हरि निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर बिमल योदायक पर बुद्धिहीन तनु जानकी सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश राम दूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम भय कुमति निवार सुमति के कंचन बरन विराज कानन कुंडल कुंड हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूंज शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप विद्यावान राम काज करिबे प्रभु चरित्र सुनिबे राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि रूप रामचंद्र के काज लाए संजीवन लखन जी श्री रघुबीर हर्षे उर रघुपति कीनी बहुत तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुमरो जस अस कहि श्रीपति कंठ संकादिक ब्रह्मादि नारद शरद यम कुबेर दिगपाल कवि कोविद कहि सके तुम उपकार सुग्रीव हैं की राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब युग सहस्र जो जन पर लियो ताहि मधुर पर प्रभु मुद्रिका मेलि सुखम जल्दी लांग गे अचल दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम होत न आज्ञा बिनु पे सब शुक्ल है तुम्हारी तुम रक्षक काहू को आपन तेज सवारो तीनों लोक खांकते भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम सुन नासे रोग हरे सब पी जपत निरंतर हनुमान संकट ते हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जोल सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल चारों युग प्रताप तुम है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नौने असबर दीन राम रसायन तुम सदा रहो रघुपत के तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के दुख विष अंत काल रघुबर पुरज जहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चितना धरी हनुमत से सर्व सुख संकट कटे मिट
मिटे सब पीर, जो सिमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जो 7 बार पाठ कर, छूटे बंदी महासुख। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होय से दिशा की। तुलसीदास सदा हरि, कीजे नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। सियावर रामचंद्र, राघव कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान, बोलो भाई प्रभुपाद की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री रामचंद्र कृपालु वर, हरन दारुण नव कंचलो। कंच मुख कर कंच, कंच कंधर अगिन। अमित शबिन नील नील, सुंदरम पटपीतम। नहो तरतरु नोमि जनक, भजो दीन बंधु। दैत्यवन निकंद रघुनंद, कौश चंद्र दश। सिर मुकुट कुंड तिलक चा, उधारु अंग विभूषण। आजानुभुत सर चाप, संग्राम जीत खरीदु। इति बदित तुलसी दास संग, शेष मुनिमन रंजन। मम हृदय कंठ वास कुरु, कामादि कलदल। मन जाहि जय हो मिलहि सो, सहज सुन सांबरो करुणानि। शील स्नेह नटराप, एहि भांति गो। आशीष सुन सीत हरि, हरि तुलसी भवानी। पूजी पुनि मुदित मन, जानी गौरी अनुकूल सिय। ये हर्षु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल। वाम अंग फरकन लगे, कथा परारंभ होत है। सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी। सदा करो कल, सियावर रामचंद्र की। राधावर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। आज राम कथा का 64वां दिन है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महाराजा दशरथ का राम जी से बड़ा प्रेम था। भाग्यशाली है वो महान आत्मा जिनका राम जी से प्रेम है, जिनका कृष्ण से प्रेम है, वो ही भाग्यशाली है। तो देव संयोग से
कई चाहती हैं राम जी वनवास में जाएं 12-14 साल और राज्य भरत को, और भगवान बड़े हर्षपूर्वक इसको स्वीकार कर रहे हैं। ये नहीं कि मेरा आज अभिषेक होना था, नहीं, भगवान कहते हैं माता आपने मेरे पिता को कष्ट क्यों दिया, मुझे आप बोल देती मैं वो कर लेता। कल ये वर्णन आया था। धन्य है भगवान राम। दशरथ महाराज रो रहे हैं, बहुत बहुत दुखी हैं। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या ककेई के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। पिता दशरथ और माता ककेई की परिक्रमा करके उस अंतापुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले, जो भगवान को प्रिय थे लोग, वो उनसे सबसे मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। लक्ष्मण जो अनंत शेष के अवतार हैं, बड़े कुपित हो गए वो। तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। राम जी के बड़े सच्चे सेवक लक्ष्मण हैं। श्री रामचंद्र जी के मन में अब बन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया है। अतः अभिषेक के लिए एकत्रित की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए। जो अभिषेक होना था भगवान ने उनकी सबकी परिक्रमा की और आगे चल पड़े। उनकी और उन्होंने दृष्टिपात भी नहीं किया, देखा भी नहीं उनको। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का ना मिलना उन लोग माननीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर ना डाल सका। अभी राज्य मिलना था, लेकिन भगवान इसे कोई वनवास मिल रहा है, भगवान उसी में प्रसन्न है। बोलो रामचंद्र भगवान की। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का आकर्षक नहीं कर पाता है, वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे। फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। देखो, कोई अगर ऐसी बात हो जाए में विकार आ जाता है। भगवान राम में कोई विकार नहीं देखा गया। राज्य मिल रहा था तब भी ठीक था, नहीं मिला तब भी ठीक है। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। छत्र लगता तो बोला नहीं, छत्र नहीं लगाना। धुलाए जाने वाले सुसज्जित चमर भी रोके, चमर भी रोक दिए, भाई चमर से धुलाना नहीं। भी रथ को लौटाकर सज्जनों तथा पूर्ववासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णता वश में कर रखा था। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। ये है मतलब राम जी का गुण भगवान है। उनकी कृपा से हमने भी ये गुण लाने हैं, हम पर भी कृपा करें। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी
जैसे शरद काल का उदित्य किरणों वाला चंद्रमा अपने तेज का परित्याग नहीं करता है। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम पीछे पीछे गए। मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभिष्ट अर्थ का विनाश हुआ देकर भी अतिशी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। मुंह के पर कोई विकार नहीं है भगवान के। इतनी बड़ी बात हो गई। 20वां सर्ग। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही ककेई के महल से बाहर निकलने लगे त्यों ही अंतापुर में ज्यों ही ककेई के महल से बाहर निकलने लगे त्यों ही अंतापुर में रहने वाली राजमहिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे सभी दुखी हो गई। वे कह रही थी, हाय जो पिता की आज्ञा ना देने पर भी समस्त अंतापुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही हमारे हाथ भी करते थे। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे कि श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं। तभी तो वे समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपनी पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। सारी रानियां रो रही हैं, जैसे यहाँ बन रहा समस्त रानियां अपने पति को कोस रही हैं। समस्त मतलब कौशल्या और सुमित्रा रो रही हैं बेचारी। जैसे माँ गाय माता से बछड़ा अलग हो जाता, माँ गौ माता चिल्लाती है, ऐसे ही सारी रानियां क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं। क्रंदन करने लगी। अंतापुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराजा दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछोने में ही
अपने को छिपा लिया। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी सज्जनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतापुर में गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। वे सब के सब विजयी वीरों से श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुंचे तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई थी। उन्हें देखकर उन्हें स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाई। अभी देखो किसी को पता नहीं है ना कि राम जी को वनवास हो गया है। सभी प्रसन्न चित्त हैं, लेकिन पता लगते ही सब दुखी हो रहे हैं। उस समय देवी कुशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री रामचंद्र ने माता के शुभ अंतापुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन कर रही थी। रघुनंदन ने देखा तो वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष, दान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहां दृष्टिगोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कुशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्लभ हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक छूंगा। उस समय कौशल्या देवी ने
अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेह वश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। बेटा, तुम धर्मशील वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। अभी देखो, माता को पता नहीं है। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन पर स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूंगा, दुख तो होगा, कहूंगा। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज, युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं, अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले बलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। अभी जब ये कहा भगवान ने कि मैं तो वनवास जा रहा हूं, माता अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गई हो, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य भी नहीं। उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया, जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो। उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी।
उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों को धूल पोंछी। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज तो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे बंदिया होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, बंदिया को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को प्रदीन कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सोतों से तिरस्कृत रही हूं, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दिशा होगी। उस दिशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गेई बीती समझी जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। बेटा, इस दुर्गति में पढ़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सोतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दैनी जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीन ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से
परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूं कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रभाव से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी ना तो फटता है और ना टुक टुक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्युकाल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है, वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाली श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा जैसे गौ दुर्लभ होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चलूंगी। आने वाले भारी दुख को सहन में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर विलक रही हो। कथा समाप्त होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। हरे कृष्ण। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से। साष्टांग दंडवत प्रणाम to the lotus feet of Guru Maharaj Ji. Pray that you are feeling better and recovering fast to continue serving your Guru Srila Prabhupada and Guru Parampara. We continue to pray for your good health every day by chanting extra rounds, 4 rounds minimum. I am humbled today to inform that your prayers to Lord Narsingh Dev for my father Shyamlal and shower your mercy
and also of all the devotees to chant extra rounds for my father has made his condition better, and he is off oxygen and able to sit on a chair. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अवतार कृष्ण। नमन कुमार, हल्दिया, वेस्ट बंगाल से। कौन सी जगह? हल्दिया, वैष्णी मोर। वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी। महाराज जी, हमारी चेतना मेटीरियलिस्टिक होने के कारण हम लोग जब भी दूसरे भक्तों से मिलते हैं तो उनमें फॉल्ट्स ढूंढने लगते हैं। इंटरनली ऐसा सोचते हैं कि हम इनसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, भले ही सामने से उनके दोष उनको बोले ना, लेकिन फिर भी अंदर अपराध कर बैठते हैं। महाराज जी, इस दोष दृष्टि की टेंडेंसी से कैसे बचा जाए जब हम अन्य भक्तों के साथ रह रहे हैं? देखो नमन जी, विचार करो, हमारा मलिन मन दूसरों के दोष देखता है, क्या हमें दोष नहीं है? आप विचार करेंगे, देखेंगे तो हम भी तो दोषों से भरे पड़े हैं। तो हमें क्या अधिकार है दूसरों के दोषों को देखने का? ये बात ध्यान में लाओ। और भक्ति वृद्धि करनी चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो मैं से पहले भी आपने ऐसा ही प्रश्न किया था। तो जैसे भक्ति वृद्धि होगी तो हमें ये दोष धीरे धीरे जाएगा। अभी जब भक्ति वृद्धि नहीं है तो दोष दृष्टि बनी रहती है। बस ये आज के सत्संग में ये याद रखो, प्रभुपाद कृपा से जब मैं दोषों से भरा पड़ा हूँ तो मैं कैसे क्यों सोचता हूँ कि दूसरों में दोष नहीं होंगे? हम सभी दोषों से भरे पड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोष नहीं है। हरे कृष्ण। सोनिया, श्रद्धा माता, वैंकूवर से। हरे कृष्णा, मेरे प्यारे प्यारे महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम बहुत लकी हैं जो हमें आप जैसे गुरु महाराज जी मिले। मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे आप और जप करने का आशीर्वाद दें। श्रद्धा माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। और जैसा कि आज के प्रसंग में मैंने हरिदास जी के बारे में बताया था, प्रभुपाद कृपा से हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो कि आप नामाचार्य हैं, मैं और जप बढ़ा सकूं। जितना जप श्रीला हरिदास ठाकुर ने किया इतना किसी ने नहीं किया आज तक। और हमारे आचार्य हुए उनमें से कुछ ने किया होगा, पर हरिदास जी को नामाचार्य का पद कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। उनके श्री चरण में प्रार्थना करो आप सोनिया माता कि मुझे मेरा जप बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा गौर प्रेम बढ़े, मेरा राधा कृष्ण प्रेम बढ़े। अंजना माता, वैंकूवर से। हमारे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, वाई कृष्णा मेड दिस माया व्हेन कृष्णाज नो this is a net jal, his children will get badly tangled in it. It will be hard for them to come out of it. God wants all his kids to come back to him. Then why he created this Maya for us? We try to focus on Krishna's bhakti, as you say, do as much japa, read books, do seva, etc. Always keep yourself with God, but this Maya always win on us. Gurudev, since we came back, our attention is always in Dham. Me and Shraddha Devi miss Dham a lot. Whatever you tell us, we try to do that. Could you please give us blessings so that we can come back and settle down in Dham or win on this Maya? आपकी पतित बेटियां अंजना देवीदासी एंड श्रद्धा देवीदासी। श्रद्धा माता, अंजना माता, जैसे आपने प्रश्न किया ये माया क्यों बनाई भगवान ने, प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं।
माया क्यों बनी है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि राजा का, राजा जो है या सरकार है, उसने स्कूल कॉलेज बना रखे हैं ताकि लोग उसमें पढ़ें और अच्छे शहरी बने। लेकिन एक राजा या शासक जो प्रिजन हाउस हैं, कारागार हैं, जेल हैं, उनको भी मेंटेन करते हैं। जेलें उनके लिए मेंटेन करते हैं जो क्रिमिनल हैं। माया उन लोगों के लिए है जो भगवान के भक्त नहीं है। परिवार के लोग अगर हमारे भक्ति में नहीं लगते तो वो पूर्व जन्म के ऐसे कुसंस्कार लेके आए हैं और वो भक्ति में नहीं लग रहे, तो वो अगर माया जानती है सब कुछ तो माया उनको दंडित कर रही है। पर अगर हम प्रयास करते हैं मायापति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का, प्रभुपाद कृपा से, गौर निताय पंचतत्व की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, तो हम लोग धीरे धीरे उसका पार पा सकेंगे। भगवान ने जो कुछ बनाया है वो सभी पूर्ण है, लेकिन हमारी समझ में फर्क है, हमारी समझ में फेर है। तो समझ को अच्छा करना है और समझ हमारी भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति से ही होगी। जब निष्काम भक्ति करेंगे तभी हमारी समझ अच्छी होगी, नहीं तो हमारी समझ अच्छी नहीं हो सकती। अगर बच्चे नहीं पा रहे तो उनके भी अपने कर्म लेके आए हैं। कहा है ना कि करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की, कर्म तो हमारे हैं सबके। कर्मों का फल हमें खुद ही भोगना पड़ेगा। तो जन्म जन्मांतरों से हमारे कर्म साथ चलते हैं, इसलिए माया हमको दंडित करती है। तो इसकी औषधि ये है कि प्रभुपाद कृपा से हम नित्यानंद भगवान और गौर राधा कृष्ण की शरण में आए और अपने जीवन को धीरे धीरे सफलता के पथ पर आगे बढ़ाए। वंशी कृष्णदास जी जयपुर से, दंडवत प्रणाम महाराज जी। दोष देखने की प्रवृत्ति कैसे कम हो, कृपया उपाय बताएं। उपाय यही है वंशी कृष्णदास जी कि जब हमारा मन किसी के दूसरों के दोषों को देखे तो झट देखो अपने आप को कि मेरे में भी दोष हैं या नहीं है। अगर मेरे में दोष हैं तो मुझे क्या अधिकार है दूसरों के दोषों को देखने का। दूसरों के दोषों को देखने का अधिकार गुरु का है या बड़ों का है, मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार जो है अपने दोषों को निकालने का प्रयास करना है, मुझे अपने दोषों को निकालने का। इसी बात पर तो मैंने चर्चा की अभी वंशी कृष्णदास जी। तो ये बात ध्यान रखो कि मेरे में भी दोष हैं, हम सब में गुण दोष सब में है। किसी में गुण ज़्यादा है दोष कम है, किसी में दोष ज़्यादा है गुण कम है, पर है ऐसा ही सबके साथ। अगर दूसरों के दोषों को देख कर के हम दुखी हो जाते हैं तो ये हमारी बेसमझी है, अज्ञानता है। दिव्य गीता माता नॉर्वे से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इफ एक्टर्स आर प्रोस्टिट्यूट देन वाई If actors are prostitutes, then why Hema Malini is being treated very special in ISKCON and she performs also Krishna Leela, and on the other side, a prostitute Chintamani was the reason for the enlightenment of Srila Bilva Mangal Das Thakur, and Haridas Thakur also converted prostitute into great saint. It means for God all are at same level, but with their dedicated devotion they reach to higher level. प्लीज गाइड मी। क्या प्रश्न क्या पूछ रही है ये? प्रोस्टिट्यूट्स, अगर बताया कि एक्टर्स जो हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, तो हेमा मालिनी को इतना स्पेशली क्यों ट्रीट किया जाता है? देखो ऐसा है, पर अभी वो भगवान की तरफ आ रही है ना। अभी जैसे हीरा भाई जो थी हरिदास ठाकुर जी के संपर्क में आई तो हरिदास जी की कृपा से वो भक्त बन गई। इसी प्रकार हेमा मालिनी जो है इंटरेस्ट दिखा रही है भक्ति में, इसलिए उसको
स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि कल को वो भक्त बन जाएगी, चाहे उसका पहला जीवन कैसा भी है। और क्या पूछ रही है दिव्य गीता माता? बस और यही कह रही है कि एक प्रोस्टिट्यूट चिंतामणि वैश्य बिल्वमंगल ठाकुर। हाँ, पर एक थी ना, सभी थोड़ी ऐसी हो जाएंगी। वो एक थी, सब नहीं होती हैं ऐसी ना। और चिंतामणि उनकी भी कथा है पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म में वो एक राजकुमारी थी और छोटी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तो एक जो वो थे बिल्वा मंगल जो थे, वो साधु थे, उन्होंने उनकी वो अपना ग्रेव उनकी जिसमें उनको दबाया था निकाल कर उनका सारे गहने वगैरह निकाल लिए थे और वो साधु संतों की सेवा में लगाए थे। तो वो जो बनी तो उन्होंने कहा था चिंतामणि ने, तूने मेरे शरीर को स्पर्श किया है, मरे हुए शरीर को, तो मैं अगले जन्म में तेरे उद्धार का कारण बनूंगी। ये बड़ी स्टोरी है, उसमें लिखा हुआ है, भक्तमाल में ये वर्णन आ रहा है। तो चिंतामणि भी एक थी, बिल्वा मंगल ठाकुर भी एक थे, सभी थोड़े ऐसे हो सकते हैं। नंदिनी माता फैजपुर से, नंदिनी माता फैजपुर से, हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके श्री चरण कमलों में पतित का दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब भी आप लाइव आते हो और हम सबको कृष्ण भगवान के बारे में बताते हो तो बहुत खुशी होती है। गुरुदेव, मैं तो कृष्ण भक्ति के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे स्वीकार किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि अगर शिव जी के मंदिर या दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करके उनसे कृष्ण भक्ति भाव मांगे तो क्या यह गलत तो नहीं है? ये सही है कि नहीं? कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुदेव, आपकी दासी। ऐसा है, नंदिनी माता के ब्रिज की जो गोपियाँ थी उन्होंने माता कात्यायनी की पूजा की थी कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। कोई हर्ज नहीं अगर तुम देवी के मंदिर में जाती हो और कृष्ण की भक्ति मांगती हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। शिव जी के मंदिर में जाकर कृष्ण भक्ति मांगती हो तो कोई हर्ज नहीं। देवी देवताओं का सहयोग लिया जा सकता है, ये प्रभुपाद जी ने भी समझाया है। लेकिन ऐसा देखा गया है, देवी देवताओं के पास जब हम जाते हैं तो भौतिक लाभ के लिए जाते हैं, ये हमारी बेसमझी है। भौतिक लाभ के लिए नहीं जाना, कृष्ण प्राप्ति के लिए जाना। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, गोपियों का सबसे बड़ा उदाहरण है। अश्विन शर्मा दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि जो भी करो कृष्ण के लिए करो, लेकिन गुरु महाराज मेरे अंदर मंदिर में कोई सेवा करने का गुण नहीं है। जो भी करता हूँ अच्छे से नहीं होता या टालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गुरु महाराज, आपकी प्रचार में इतनी रुचि है जिसकी वजह से कृष्ण ने प्रेरणा की और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अन्य किसी माध्यम से सेवा करना चाहता हूँ। महाराज जी, मुझे बचपन से कुछ अलग करना था, लेकिन मेरे जीवन में तब कृष्ण नहीं थे। अब मैं ये उनकी लिए करना चाहता हूँ। महाराज जी, मैं संगीत सीख रहा हूँ और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मैं एक गायक कलाकार बनकर भगवान की पुस्तकों और उनकी वाणी का प्रचार करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि वट एवर स्किल्स यू हैव, यूज़ इट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और आपकी इंस्ट्रक्शंस तो मैं हमेशा लेता ही रहूँगा। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ प्रभुपाद के लिए और इस मूवमेंट के लिए, लेकिन मेरे अंदर सेल्फ बिलीव नहीं आ रहा, जो आपकी कृपा से के बिना पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं आ रहा? सेल्फ बिलीव। ये प्रश्न मैं आपसे फेस टू फेस पूछना चाहता था, लेकिन मेरे वहाँ नहीं आने के कारण मैं इंटरनेट से पूछ रहा हूँ। कृपया कीजिए गुरु महाराज, ट्राइंग टू बी योर इटर्नल सर्वेंट। क्या नाम बताया इसका? अश्विन शर्मा। अश्विनी। अश्विनी जी, ऐसा है, ये जो गुणों की बात आप कर रहे हैं ये धीरे धीरे आएंगी, एकदम नहीं आएंगी। इसका ध्यान रखो। पर हमें बुद्धि से काम लेकर, जो निर्णयात्मक बुद्धि भगवान ने हमको दे रखी है,
अच्छे बुरे वाले का निर्णय करने की, ये बुरा है ये अच्छा है, उससे काम लेकर हमें भक्ति करते रहना है। उतार चढ़ाव आएंगे पर किसी हाल में भी भक्ति को नहीं छोड़ना। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। जैसे मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, एक बड़ा सुंदर दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ये मन धीरे धीरे सब कुछ होगा। माली ने एक दरख्त लगाया, पानी दिया उसको, ऋतु आने पे फल आएगा, ऐसे नहीं होगा। जल्दी नहीं करनी। हमने आध्यात्मिक जीवन में हमें पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, पेशेंस सब्र होना चाहिए। ये बातें प्रभुपाद बताते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो प्रगति होगी। एकदम हमारे चाहने से प्रगति। मन उतावला है ना, हमारा मन शुद्ध ना होने के कारण उतावला हो जाता है, पर मन के उतावले होने से कोई काम नहीं होता। हरे कृष्ण।